हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे एसकेसी क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और सीईटी का कल से स्टार्ट होने वाला है, सीईटी ग्रेजुएशन वाला का, ठीक है। और आशा करता हूँ कि सबकी तैयारी अच्छी होगी और सब 40% मार्क्स लाने में सफलता प्राप्त करेंगे, ठीक है। और सीईटी ग्रेजुएशंस के लिए 5 टिप्स है जो याद रखें आप, ठीक है। परीक्षा देने से पहले ये 5 टिप्सों को अच्छे से याद रखें। और 40% मार्क्स कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है। 150 क्वेश्चंस आएंगे, उसमें से मात्र 60 क्वेश्चन सही करने हैं और नो नेगेटिव मार्किंग्स भी नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं ये 5 टिप्स। पहली बात है कि परीक्षा देने से पहले क्या पढ़े। अब आपके एग्ज़ाम्स कल हैं और कुछ के एग्ज़ाम परसों भी है, ठीक है। तो दोनों दिन एग्ज़ाम्स हैं। तो परीक्षा देने से पहले अब आपको कोई भी जो थ्योरी बुक है उसको हाथ भी नहीं लगाना है, ठीक है। राजस्थान जीके, भारत जीके कुछ भी नहीं पढ़ना है। अगर आपको आखिरी समय में अगर कुछ पढ़ना है तो आप करंट अफेयर्स देख सकते हैं, ठीक है। करंट अफेयर्स की छोटी जो बुक आती है वो देख सकते हैं, लेकिन अभी आपको पढ़ने की वैसे कोई आवश्यकता नहीं है। आपको केवल रेस्ट देना है अपने आप को, ठीक है। और जिसका सेंटर कल है वो अपने अपने गंतव्य स्थान की ओर निकल चुके होंगे वैसे, और निकल गए होंगे या निकल जाएंगे। समय से पहले पहुँचे, ठीक है। 1 घंटा पहले, निर्धारित समय से 1 घंटा पूर्व आपको वहाँ पहुँचना ज़रूरी है। और 1 घंटे पूर्व तक ही वहाँ अंदर आपको एंट्री मिलेगी, ठीक है। जैसे सुबह वाला एग्ज़ाम 9 बजे से है तो आपको एंट्री 8 बजे से पहले मिलेगी, बाद में नहीं मिलेगी। अच्छे से याद रख लेना। सभी आपके जो आधार आईडी है, एक फ़ोटो है, वो सब और प्रवेश पत्र साथ में लेके ज़रूर जावे, ठीक है। तो अब आपको परीक्षा देने से पहले कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। अगर देखना है तो कुछ करंट अफेयर्स देख सकते हो, उसके अलावा कुछ भी नहीं देखना है। क्योंकि अगर आप कुछ देखोगे, अगर आपको एक चीज़ अगर नहीं आ रही है, ठीक है, तो आप सोचोगे कि यार मुझे तो नहीं आ रहे हैं। फिर आप अपने आप में मतलब गिनता पैदा हो जाएगी कि मुझे तो यही नहीं आता है, मुझे तो ये भी। जितना पढ़ा है वो खूब है, जो भी पढ़ा, जितने महीने पढ़ा वो खूब है, ठीक है। बहुत सौ ने 1 साल पढ़ा, बहुत सौ ने 3 महीने पढ़ा, जिसने 2 महीने पढ़ा, किसी ने 1 महीना पढ़ा, लेकिन जो पढ़ा वो बहुत है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी रखनी है दिमाग में, ठीक है। और दूसरा टॉपिक आपको देखना है परीक्षा में क्या ध्यान रखना है। तो परीक्षा में एक चीज़ इम्पोर्टेंट ध्यान रखने हैं कि रोल नंबर जो भरो आप बिल्कुल देख के अच्छे से रोल नंबर पढ़ना। उसके अंदर रोल नंबर, जितनी संख्या के रोल नंबर होंगे उतने ही गोले होंगे, ये याद रख लेना। कभी ज़्यादा कम गोले नहीं आते हैं, ठीक है। तो अच्छे आराम से गोलों को भरना। अगर आपको नहीं आ रहा हो ना तो वहाँ एग्ज़ाम सेंटर्स में जो टीचर्स होंगे आप उनसे पूछ लें, उनकी मदद ज़रूर ले लें। सेल्फ कुछ ना करें, ठीक है। फिर एग्ज़ाम के अंदर आपको मतलब कौन सा सब्जेक्ट पहले करोगे, ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट आप पहले अटेम्प्ट करोगे, ये मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट्स है आपके लिए। कौन सा सब्जेक्ट पहले करना है। तो मैं आपको बता दूं कि जो सब्जेक्ट आपका सबसे मजबूत है, यानी कि किसी का हिंदी मजबूत है, किसी का राजस्थान जीके मजबूत है, तो किसी का मैथमेटिक्स रीजनिंग मजबूत है, तो जो सब्जेक्ट आपका मजबूत है उसको आप सबसे पहले करें। मेरा मानना यही है कि जो सब्जेक्ट आपको सबसे ज़्यादा आता है उसी को सबसे पहले करें, ठीक है। उससे पहले करोगे तो आपको जैसे 10 क्वेश्चन मैथ के हैं उसमें से आपको 9 आ जाएंगे, ठीक है। हो सकता है 10 ही आ जाएंगे, ठीक है। अगर 10 ही क्वेश्चन आ गए तो आप अपने आप में पॉजिटिव रहोगे, ठीक है। आत्मविश्वास बढ़ेगा आपका, ठीक है। तो आगे वाले क्वेश्चंस भी सही होंगे, ठीक है। और अगर आप जो सब्जेक्ट आपको नहीं आ रहा है उसको पकड़ोगे, पहले क्वेश्चन किया, पहला नहीं आया, दूसरा नहीं आया, तीसरा नहीं आया, आपका आत्मविश्वास कमज़ोर हो जाएगा, ठीक है। तो आत्मविश्वास को कमज़ोर नहीं करना है। एग्ज़ाम के अंदर जाओ, आपको डर वैसे हर व्यक्ति के अंदर रहता है, और सबसे ज़्यादा डर उसको रहता है जिसकी सबसे अच्छी तैयारी होती है। जिसकी अच्छी तैयारी होती है ना उसको सबसे ज़्यादा डर होता है। लेकिन आपको आपके पास जब पेपर आ जाए, ठीक है, तो पेपर आ जाए तो सबसे पहले अपने आप को नॉर्मल करें। डर है तो आप डर के अंदर उस पेपर को ओपन ना करें और हल करना स्टार्ट ना करें। 5 से 10 मिनट का समय ले, अपने आप में रिलैक्स हो जाए, फिर उसके बाद में पेपर को ऑन करें, फिर बाद में प्रश्न देखें, ठीक है। जो प्रश्न आ रहा हो कम से कम आपको मतलब 150 क्वेश्चन है, उसमें से आपको कुल मिला के 60 क्वेश्चन सही करने हैं, ठीक है।
60 क्वेश्चन अगर सही करने हैं तो आराम से 150 क्वेश्चन है, तो उसमें आपको 2 राउंड में तो क्वेश्चन करने ही करने हैं। जैसे पहले राउंड में आप क्वेश्चन करोगे, जैसे पहला क्वेश्चन आ गया कर दिया, दूसरा कर दिया, तीसरा कर दिया, अब चौथा पाँचवा अगर नहीं भी आया तो उसको छोड़ दो, समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। पहले आपको जो क्वेश्चन आते हैं 150 में से अगर आपको 70 क्वेश्चन आ गए, 80 क्वेश्चन आ गए तो उनको अटेम्प्ट कर लो, ठीक है। तो ऐसे आपको 2 राउंड में करने हैं टोटल क्वेश्चन, ठीक है। फिर आगे आपको याद रखना है कि 5वां गोला, आजकल ऑप्शंस में 1 2 3 4 और 5वां ई वाला ऑप्शंस भी आ रहा है। ई वाले ऑप्शंस का अर्थ होता है कि मुझे ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना, ठीक है। जैसे तीसरा क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, आप चाह रहे हो कि ये क्वेश्चन मेरे को अटेम्प्ट नहीं करना है। अगर अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो तो आपको 5वां गोला भरना ज़रूरी है, लेकिन याद रखना इस एग्ज़ाम्स में आपको 5वें गोले का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल करना ही नहीं है। क्यों नहीं करना है? इसलिए नहीं करना है कि आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप ABCD चारों में से एक करके आओ, हो सकता है वो आपका सही निकल जाए, ठीक है ना। तो आपको 5वें गोले का इस्तेमाल किसी भी हालत में करना ही नहीं है, ठीक है। याद रख लेना, 5वें गोले को भूल जाना बिल्कुल आप, ठीक है। और नेक्स्ट बात याद रखना है कि तुक्का कैसे लगाए अगर आपको कोई क्वेश्चंस नहीं आ रहा है, ठीक है। जैसे कि आपको 7वां क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है, और इसके अंदर आपको तुक्का कैसे लगाना है, तो मैं आपको बता दूं तुक्का कब लगता है। तुक्का जब लगता है तब आपको मतलब 4 ऑप्शंस में से 2 ऑप्शंस आ रहे हो, ठीक है, 4 में से आपको 2 में डाउट हो तो तुक्का लगता है। लेकिन अगर चारों ही नहीं आ रहा है तो फिर तो आप देख लो, जय सीताराम कुछ भी करके आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन ध्यान से कौन सा करना है वो भी अच्छे सोच समझ विचार करके चारों ऑप्शंस पे विचार करना है, फिर करना है, ठीक है। तुक्का ऐसे ही नहीं है कि क्वेश्चन को पढ़ा ही नहीं और डायरेक्ट A भर दिया, क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं अगले में डायरेक्ट B भर दिया, इसमें C भर दिया, इसमें D भर दिया, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, चारों ऑप्शंस अच्छे से देखने हैं, फिर करना है, ठीक है। तो दोस्तों सभी को एग्ज़ाम्स की बहुत बहुत शुभकामनाएं, सबका एग्ज़ाम अच्छा होगा, ठीक है। अब आपको कोई लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना पढ़ा है वो सब आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वही है कि आप जो एग्ज़ाम दोगे, जो वो 3 घंटे है वो आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो 3 घंटे, ठीक है। उस 3 घंटे को आप कैसे हैंडल करते हो। किसी ने 1 साल तैयारी करी, किसी ने 1 महीना करी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 1 वर्ष की तैयारी और 3 महीने की तैयारी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आपके सामने 150 क्वेश्चन आएंगे तो मैं आपको बता दूं 90% क्वेश्चंस वही होंगे जो आपकी नज़रों के सामने से गुजरे हुए होंगे। पहले जो आपने पढ़ा ना उनमें से ही 90% क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन वो आपको नहीं आ रहा है वो एक अलग बात है। लेकिन आराम से क्वेश्चंस को पढ़े, चारों ऑप्शंस को देखे। बहुत सी बार क्या गलती करते हो तुम लोग, क्वेश्चन पढ़ा कुछ भी, ठीक है, लास्ट में उसमें पूछ रहा नहीं है, ठीक है, क्या पूछ रहा है नहीं है, तो आप क्या कि यहाँ तक क्वेश्चन पढ़ लिया, हाँ चलो ठीक है, तो आप पहले ऑप्शन में गए, उसमें राइट कर दिया। तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। नहीं है तो उसको आप आराम से देखो कि क्वेश्चन नहीं है पूछ रहा है कि है पूछ रहा है। वो चीज़ बहुत सी बार बहुत सारे स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं। ये गलती बहुत ही मतलब छोटी सी है कि भी ये गलती होती है, ठीक है। याद ध्यान रखें इस चीज़ का। आराम से पेपर देने जाए, समय से पहले जाए, और यात्रा करने पर अवश्य ध्यान रखें, ठीक है। इधर उधर ना भटके, बाइक पे जा रहे हो तो हेलमेट लगाए ज़रूर, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सबका एग्ज़ाम अच्छा हो, मैं भगवान से यही दुआ करता हूँ। धन्यवाद।